आखिर क्यों सुरेखा माँ नहीं बन पा रही थी? और क्या सच में जानकी अपने बेटे की दूसरी शादी कर देगी सिर्फ इसलिए कि उसकी बहू कुछ सालों से उसे पोता या पोती का सुख नहीं दे पाई? आखिर सुरेखा का क्या होगा? क्या उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि उसकी दुर्गा माँ उसकी इच्छा कबूल करेंगी? ये जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। सुरेखा कपड़े धो रही थी कि तभी सास ने बहुत सारे कपड़े लाकर उस पर फेंक देती है और कहती है, अरे ओ अम्मा, ऐसे क्या बैठी है? यही सोच रही होगी कि कपड़े सारे धुल गए, लेकिन ये मैं और ले आई। अच्छे से इनको चमका देना, बांझ कहीं की। अरे मुझे अगर खुशखबरी दे देती तो तेरे साथ मुझे यह हरकतें नहीं करनी पड़ती, लेकिन तू तो इसी के लायक है। ये कहकर जानकी वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी कांटों भरी बातें सुनकर सुरेखा बहुत रोती है। हे दुर्गा माँ, मुझ पर कृपा बरसाओ। अपनी मैं इस तरह से और ताने नहीं सुन सकती। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो सच में माँ जी या तो उनकी शादी कर देंगे या मैं मर जाऊंगी। दया करो माँ, मुझ पर दया करो। मैंने बचपन से तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति करी है, मुझे उसका परिणाम दो माँ, परिणाम दो। इतना कहकर वो सारे कपड़े धो लेती है। वक्त गुजरता है, जानकी हमेशा सुरेखा पर चिल्लाती रहती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। एक बार सुरेखा पोछा लगा रही थी कि जानकी वहाँ पर आकर फिसल जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, अरे राम जी, अरे राम जी, गिरा दिया इस मनहूस ने मुझे। अरे चाहती क्या है? बदला ले रही है क्या मुझसे अपना? अब तू देख, तेरी जैसी बहू की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है और सब्र नहीं करूंगी। मुझे अपने बेटे की शादी करानी ही होगी। हाय मोरी मैया, मेरी कमर टूट गई। हाय राम जी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, पर उनकी शादी मत कीजिए। मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? अरे चुप कर तू, तेरी जैसी बहू से तो अच्छा है कि मैं दुश्मन ही पाल लूं। जानकी जैसे तैसे खुद उठकर वहां से चली जाती है। सुरेखा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वहीं जानकी रमेश के लिए दूसरी लड़की पसंद कर लेती है, जिसके बाद घर में शादी की तैयारी होने लगती है। सुरेखा की आंखों के सामने रमेश की सगाई हो जाती है। ये देख वो दूर खड़ी बहुत रोती है और दुर्गा माँ के मंदिर पहुंचकर घंटी बजाते हुए कहती है, दुर्गा माँ, ऐसा मत होने दो। मैं जीते जी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों तुमने मेरी गोद नहीं भरी अभी तक? देखो, तुम्हारी वजह से माँ जी मेरे पति की दूसरी शादी कर रही हैं। अब मैं क्या करूँगी? आज तुम्हें मेरी भक्ति का परिणाम देना ही होगा। मैंने वर्षों तुम्हारी साधना की है, तुम्हें ही पूजा है। क्या मेरी भक्ति का ये परिणाम दोगी मुझे? दुर्गा माँ, मेरी पुकार सुनो। मुझे भी माँ बनने का सुख प्रदान करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए मेरा विश्वास तुमसे उठ जाए। मुझे परिणाम दो माँ, मुझे परिणाम दो। बेटी, दुर्गा माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। देखना, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी। इसके लिए तुम इस पूर्णिमा को 9 कन्या का पूजन कर दो। देखना, तुम्हारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हाँ, ठीक है पंडित जी, आप कहते हैं तो मैं ये भी करूँगी। अरे, पूर्णिमा तो परसों ही है और माँ जी ने उनकी शादी उसी दिन तय की है। वो मुझे घर पर 9 कन्याओं को नहीं पूजने देंगी, इसलिए मैं मंदिर में ही कन्या जमा दूंगी। बस मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये कहते ही वो घर लौटती है तो रमेश और जानकी उसे बहुत सुनाते हैं और फिर उसे घर के कामों में उलझा देते हैं। 2 दिन बाद घर में रमेश की शादी की तैयारी चल रही थी।
वहीं सुरेखा बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ हलवा, चने, पूरी बनाकर मंदिर ले जाती है और देवी माँ की प्रतिमा के सामने आरती करती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, बोलो अम्बे मैया की जय। बोलो शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। पुत्री, 9 कन्याओं को मैंने बिठा दिया है। तुम अब ये भोग माता रानी को लगाकर उन्हें परोस दो। जी पंडित जी। पंडित की बात सुनकर सुरेखा छोटी कन्याओं को खाना परोस देती है। छोटी छोटी देवी माँ, मैं दुर्गा माँ की छवि को तुम्हें ही याद कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर अपनी कृपा बनाए, ताकि तुम्हारी जैसी छोटी कन्या मेरे पास भी आ जाए। इस तरह वो 9 कन्याओं को पूज देती है। कुछ देर बाद उसे चक्कर आ जाता है। तभी पास की वेद बुढ़िया उसका जांच करके बताती है, अरे मुबारक हो, ये तो गर्भवती है, वो भी 2। लगता है बिटिया की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर जब पंडित सुरेखा के मुंह पर पानी छिड़क देता है तो होश में आते ही पंडित उसे गर्भवती बनने की बात बता देता है। ये सुनकर आंखों से आंसू छलक जाते हैं और माता रानी का शुक्रिया करके वो घर जल्दी से जल्दी शादी रुकवाने के लिए पहुंचती है कि उसे सब कुछ अजीब सा लगता है और हड़बड़ाकर कहती है, माँ जी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। रमेश जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे सिवा किसी से शादी नहीं कर सकते और मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। पता है तू हमें क्या खुशखबरी देगी? यही ना कि रमेश की जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। मेरा बेटा शादी नहीं कर पाया। खुश हो गई अब तू? क्या वो चली गई? इसका मतलब रमेश जी अब भी मेरे पति हैं। माँ जी, रमेश जी, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी 2 बच्चों की। ये तुम क्या कह रही हो? फालतू की बातें मत करो। ये झूठ ही है। इसको तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। ये कहते ही वो जब धक्का मारती है तो उसके गिरने से पहले दुर्गा माँ प्रकट हो जाती हैं, सुरेखा को बचा लेती हैं और क्रोध से कहती हैं, दुष्ट पापी, जी तो चाहता है तेरा संहार कर दूं, पर अपनी बेटी का सुहाग नहीं उजाड़ सकती। वो बेचारी तुझे कह रही है कि वो माँ बनने वाली है, फिर भी तूने उसे धक्का दिया। दुर्गा माँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। अनजाने में भूल हो गई। मैं नहीं जानता था। सच में आपका हाथ सुरेखा के सिर पर है। आपके आशीर्वाद से मैं पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने मेरी पुत्री के साथ ऐसा किया तो क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय हो दुर्गा माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। ये कहते ही दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तत्पश्चात दोनों माँ बेटे सुरेखा से माफ़ी मांग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। 9 महीने बाद उसे प्यारी सी पुत्री और पुत्र होता है, जिसके बाद सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।